हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंतजार खत्म, 10 दिन में 2000 पदों पर भर्तियां। चयन आयोग की रुकी भर्तियों का रिजल्ट भी जल्द। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस वार्ता में कहा कि आर्थिक संकट से हम जूझ रहे थे। जब 17 मार्च को बजट पेश किया तो उसमें नई दिशा प्रदेश के लोगों को दी, लीक से हटकर स्कीम बेस्ड बजट पेश किया। वहीं सीएम ने कहा कि पहले ही दिन से हमारी कमिटमेंट है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमारी सोच है कि 5 साल के कुछ ऐसा करके दिखाना है, हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य में सुधार आए। वहीं पता लगा कि 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए। इसके बाद नीतिगत फैसला लिया गया, हमने क्वालिटी पर जाना चाहिए, फाइनेंशियल अनुशासन कैसे लाना है। पहले दिन से विधायकों के सुझाव मिलते रहे। पेट्रोल डीजल पर नहीं लगेगा ग्रीन सेस, सीएम सुक्खू ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान किया साफ। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि उनके बजट में बेशक हिमाचल को अगले 4 साल में ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य हो, लेकिन इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर ग्रीन सेस लगाने का कोई विचार नहीं है। वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चुराह से विधायक डॉक्टर हंसराज ने इस बारे में अनुपूरक सवाल पूछा था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका एक हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पर भी काम करेगी। वहीं बता दें कि बजट में घोषित 6 ग्रीन कॉरिडोर में से पहले कॉरिडोर के लिए टेंडर जारी हो गया है। इसके लिए 36 करोड़ का बजट भी सरकार ने जारी कर दिया है। यह कॉरिडोर परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, मुबारकपुर, संसारपुर टेरेस से नूरपुर तक होगा। सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी 300 करोड़, बजट से सुधारेगा छात्रों का भविष्य, शुरू होगी इंडोर आउटडोर खेलें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में शिक्षण प्रणाली को नई दिशा देने के संकल्प को सिद्ध करने की राह प्रशस्त की है। इसमें मेधावी छात्रों को 10,000 टैबलेट देने की बात है। वहीं प्रारंभिक स्तर पर 17,510 नियमित शिक्षकों को भी यह टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य चरणबद्ध ढंग से सभी को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा प्रदान करते हुए समता मूलक एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवंत समाज का विकास करना है। इसके अतिरिक्त बजट में 762 विद्यालयों को ICTU योजना के तहत डिजिटलाइज किया जाएगा। टाटा से 150 डीजल बसें मिलेगी सरकार, पूर्व परिवहन मंत्री के सवाल पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जवाब। राज्य सरकार टाटा कंपनी से सिर्फ 150 नई बसें ही खरीदेगी। पूर्व परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी से बात हुई है, उनके पास 150 बसें तैयार है और हम उनको मंगवा रहे हैं। वही गौरतलब है कि पूर्व भाजपा सरकार ने 350 बसों की खरीद का फैसला किया था। वही चंबा डिपो में बसों की खराब स्थिति पर विधायक नीरज नैयर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा को 10 नई बसें दी जाएगी। वही सदन में कई विधायकों द्वारा अनुपूरक सवाल पूछे गए हैं। शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कोटला बस रूट को बहाल करने को लेकर सवाल पूछा है। प्रदेश में सूरज की किरणें से रोशन होंगे स्कूल, राज्य में स्कूलों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का काम जोरों पर। प्रदेश भर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। वही विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला की ओर से किए जा रहे इस कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वही जिला सोलन के 3 स्कूलों में से 2 में कार्य पूरा कर लिया गया है, जहां पर सोलर से तैयार बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें इन स्कूलों का बिजली बिल भी 0 आया है। वहीं जल्द अन्य स्कूलों में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में सभी स्कूलों में संयंत्र स्थापित हो जाएंगे। गौर रहे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट दिल्ली के वैज्ञानिक योजना के तहत स्कूलों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। परीक्षा में बैठने के लिए 75% हाजिरी जरूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीटेक करने वाले सभी छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बीटेक कोर्स जिसमें IC, ED और CSC जैसे कोर्स में छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी की गई है। यानी हर हाल में छात्रों को कक्षाएं लगानी होंगी और 75% हाजिरी पूरी करनी होगी। ऐसा न करने की सूरत में उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि छात्रों की हाजिरी पूरी नहीं होती है तो उसके लिए अभिभावक जिम्मेदार होंगे। हिमाचल में फिर बेघर होंगे पौंग बांध विस्थापित। कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने लिखित जवाब दिया है कि शिमला धर्मशाला फोरलेन के कारण कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में पौंग बांध विस्थापित दूसरी बार विस्थापित होने जा रहे हैं। वहीं पवन काजल ने पूछा था कि इन विस्थापितों को राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। वहीं मंत्री ने जवाब दिया कि विस्थापितों के पुनर्वास हेतु नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के तहत उचित कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ज्वालामुखी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही विकास खंड कार्यालय देहरा में है। वहीं वर्तमान में इस निर्वाचन क्षेत्र में नया विकास खंड कार्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है। बिलासपुर में बनेगी मापतौल विभाग की लैब, ITI के पास जमीन सिलेक्ट, अधिकारी 27 मार्च को करेंगे निरीक्षण।
जिला मुख्यालय पर विधिक मापतौल विभाग जल्द ही वर्किंग स्टैंडर्ड लैब स्थापित करेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस लैब को लेकर ITI बिलासपुर के पास जमीन चिन्हित की गई है। इसके चलते जमीन के निरीक्षण को विभागीय उच्च अधिकारियों की टीम 27 मार्च को बिलासपुर पहुंचेगी। यदि विभाग की यह प्रक्रिया सिरे चढ़ी तो हिमाचल की दूसरी लैब होगी। इससे पहले शिमला में ही मापतौल विभाग से संबंधित उपकरण जांच के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन बिलासपुर में यह लैब स्थापित होने जाने के बाद यहां पर ही उपकरणों की जांच हो पाएगी। वही जानकारी के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का मापतोल करने के लिए मापतोल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तराजू, बाट व मापक सहित अन्य उपकरण शामिल हैं। इन्हें विधिक मापतोल विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। बारिश से फिर कांपा हिमाचल, चोटियों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट, गर्म कपड़ों में लिपटे लोग। हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी में मैदानों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वारी हो गया है। वही सोमवार शाम कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर व चौपाल के खिड़की में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। वही सिरमौर के चूड़ाधार में 6 इंच तक हिमपात दर्ज किया गया। वही ताजा बर्फबारी के बाद अपर शिमला में सड़कों पर गाड़ियों की फिसलन शुरू हो गई है। उधर चंबा, पांगी व भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वही किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला जिले के ऊंचे क्षेत्रों का पारा माइनस में है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर बाद सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा और शिमला जिले के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। कृषि पशुपालन विभाग के खाली पद जल्द भरेंगे। कृषि विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। राज्य सरकार को यदि तबादले भी करने होंगे तो जो कर्मचारी या अधिकारी सरप्लस होगा सिर्फ उसे ही अन्यत्र बदला जाएगा। यह जवाब कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान 2 भाजपा विधायकों के सवालों पर दिया। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्णचंद ने अपने चुनाव क्षेत्र में पशुपालन विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर जानकारी मांगी थी। वहीं जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि जहां जिन पशु स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। जहां तक तबादलों की बात है तो केवल सरप्लस स्टाफ को ही बदला जाएगा। आने से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से पूछे गए कृषि विभाग से संबंधित सवाल पर भी कृषि मंत्री ने जवाब दिया। जोगिंदरनगर में फूंक डाली सड़क किनारे खड़ी बाइक, 7 पार के 2 कारें भी जली। मच्चाल सड़क पर छत्तर के पास खड़ी की गई बाइक को शरारती तत्वों ने आग की भेंट कर दिया, जिससे बाइक के पास कार पार्क किए गए अन्य 2 वाहनों को भी क्षति पहुंची है। वहीं जानकारी के अनुसार छत्तर निवासी निशा देवी ने अपनी कार तथा सुरेश कुमार ने हर रोज की तरह अपनी बाइक व कार घर के पास सड़क किनारे खड़ी की थी, लेकिन रात को शरारती तत्वों ने बाइक को आग की भेंट चढ़ा दिया। कहीं तो सच बोलो वरना धरती फट जाएगी, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कभी सख्त लहजे में तो कहीं तंज करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कहीं अंग्रेजी भाषा और कुल्लवी बोली में सरकार को खरी खोटी सुनाते नजर आए। चलिए वो चलते आज शाम की आखिरी खबर। कलयुगी बेटे ने नशे में की बेरहमी से पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकास नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नशेड़ी बेटे ने बेरहमी से अपने ही पिता की हत्या कर डाली। आरोपी बेटा नशे का आदी था। आरोपी ने शराब की बोतल से अपने पिता पर जोरदार वार किया। इसे पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने अपनी दादी पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।